वाकई में एक बहुत बड़ी मिसाल बनी है, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 46 बिलियन यूएस डॉलर एक्सपेंस हुए हैं, खर्च हुए हैं दीपावली में। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2.4 मिलियन दिया जले हैं। मैं तो बहुत छोटे से कतार में हूँ, कल 11,000 दिया मैं जला पाई। और सिर्फ हमने नहीं शोएब, दुबई, यूएई, शारजा, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्रिटिश, जिस ब्रिटिश से अंग्रेजों से लड़ा है ये भारत आजादी के लिए, आज वो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर अपने दरवाजे को खोल करके दीप जलाता है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के कुछ बिच्छू जो हैं वो हमारे भारत में भी हैं। पाकिस्तान इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, और जिस तरीके से मैंने ये सुना है, जब मैंने इस पे थोड़ा सा देखा, हर साल ये जाते हैं और जो इंडिया के फौजी जवान हैं उनके साथ जाके सेलिब्रेशन करते हैं। के आतंकी दिमाग के कुछ बिच्छू नाजिया इलाही खान को डसने के लिए हमारे भारत में भी रहते हैं, लेकिन नाजिया इलाही खान ऐसे बिच्छुओं के डंक को कुचलना बहुत अच्छे से जानती है, जिसमें बजाफ्ते हनुमान चालीसा हो रहा है, बजाफ्ते वहां पर भजन कीर्तन हो रहा है, बजाफ्ते माँ लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है। ये मैं दुबई और आपको सऊदी अरबिया की बात बता रही हूँ कि लोग वहां पर बहुत उत्साह से वहां पर मना रहे हैं कि मैं औरंगजेब और ठरकजेब के उन इतिहासों को पढ़ना नहीं चाहती हूँ जिसने अपने भाई का गला काट करके अपने पिता को ही जेल में भेज दिया था। मैं उस भगवान राम और भरत जी की कथाओं को पढ़ना चाहती हूँ जिसने अपने भाई के खड़ौन को, अपने भाई के पहने हुए खड़ौन को सर पर रख करके इंतजार किया था कि मेरा भाई वनवास के बाद वापस आएगा तो दीप जला करके उसका स्वागत करेंगे। ये है भगवान राम और ये है भगवत गीता। और देखिए 9 मुस्लिम ममालिक ने, और साथ साथ फ्रांस है, इंडोनेशिया है, उसके बाद पेरिस है, लंदन है, अमेरिका है, सबने 4 दिन की दिवाली की छुट्टी दी थी। दुबई में जो बुर्ज खलीफा है वहां पर हैप्पी दिवाली का आयोजन होता है, वहां पर लाइटिंग होती है, वहां पर खूब पटाखे छूटते हैं, खूब आतिशबाजियां होती है। पूरे दुबई और पूरे यूएई को एकदम रोशन कर दिया जाता है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान, और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो इसलिए होने वाली है कि पहले जो हम टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं या पब्लिक ओपिनियन लेते हैं वो तो इन चीजों पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे दिवाली पे, और खास तौर पे जो रिकॉर्ड तोड़े हैं इस साल दिवाली ने उसके ऊपर बात करेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो अपना एक नाम रखा है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ दुबई में जिस तरीके से सेलिब्रेट किया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया में सेलिब्रेट किया गया, इन सब चीजों पर बात करेंगे। और दिवाली का मकसद क्या है, इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स क्यों कहा जाता है, इन सब चीजों पर नाजिया इलाही जी बात करेंगी। मैं चुप रहूंगा, खामोश रहूंगा, ज्यादा बोलेंगी। नादिया जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? दिवाली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। काली माँ की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय काली माँ। और सबसे पहले मैं शोएब आपको बताऊं कि दिवाली की पूजा के साथ साथ माँ काली जी की पूजा की जाती है। और उसके बाद फिर हम छोटी दिवाली करते हैं, फिर बड़ी दिवाली करते हैं, और उससे पहले हम धनतेरस मनाते हैं। काली माँ की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही ताकतवर होती है। कई बार हम मिसाल देते हैं शोएब के भारत की नारियों को दुर्गा माँ अगर समझते हो तो ये मत भूलना कि हम काली माँ भी बन सकते हैं। अगर हमारे ऊपर उंगली उठाओगे तो काली का रूप भी हम धारण कर सकते हैं। हम भारत की महिलाएं अगर मीठा बोलती हैं तो काली की तरह अपना बदला लेना भी बहुत अच्छे से जानती हैं। तो इसलिए मैं तो काली माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मुझे उनकी पूजा, मेरी तबीयत हालांकि खराब थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था, लेकिन मैं काली माँ की पूजा मैंने नहीं छोड़ी। मैंने जा करके स्लाइन हटवा करके मैंने जा करके काली माँ की पूजा की है। और वाकई में इस बार दीपावली, मतलब मैं भगवान राम के की कितनी मैं मतलब कृपा करूं और कितना मैं उनका उनका हाथ जोड़ूं वो कम हो जाएगा। इतने खूबसूरत तरीके से,
इतने खूबसूरत तरीके से दीपावली मनाई गई है, धनतेरस मनाया गया है, छोटी दीपावली मनाई गई है, मन जैसे लग रहा था प्रसन्न हो चुका है। वाकई में शोएब, कहने वाली बात है कि कौन ऐसा भारतीय होगा जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का दर्शन नहीं करना चाहता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो गंगा स्नान करना नहीं चाहता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम मंदिर और काशी में जाकर के काशी विश्वनाथ के दर्शन करके पूजा नहीं करना चाहता होगा? और कौन ऐसा भारतीय होगा जो दीपावली के दिन भगवान राम के स्वागत में दीप से पूरा देश रोशन नहीं करना चाहता होगा? ये तो सच है। नादिया जी, अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी काइंडली मुझे मौका दे। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जितना आपको नॉलेज है, मतलब ये फेस्टिवल ना सिर्फ इस फेस्टिवल के हवाले से, ओवरऑल अगर हिंदुइज्म की बात करें उस हवाले से, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमानों की बात करें, फेस्टिवल मनाना तो दूर, इस तरीके से नाम लेना, इस तरीके से नॉलेज को डिस्कस करना ही बहुत अजीब समझा जाता है। वो भाई आप क्या कर रहे हो, ये वो। तो आपको कोई मुश्किल तो नहीं आती, मतलब किसी आपकी, ये नहीं कि किसी सोसाइटी से, ओवरऑल आपके फैमिली या इर्द गिर्द से लोग बोले कि यार आप क्या कर रही हो, आपको मतलब इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के कुछ बिच्छू जो हैं वो हमारे भारत में भी हैं। पाकिस्तान के आतंकी दिमाग के कुछ बिच्छू नाजिया इलाही खान को डसने के लिए हमारे भारत में भी रहते हैं, लेकिन नाजिया इलाही खान ऐसे बिच्छुओं के डंक को कुचलना बहुत अच्छे से जानती है। और जो धर्म मुझे मानवता सिखाता है, जो धर्म मुझे एकता सिखाता है, जो धर्म मुझे प्रेम सिखाता है, दुर्गा की प्रशंसा ना करूं, ऐसा मेरे परिवार में बिल्कुल भी नहीं मुझे मना किया गया है। हाँ, बिच्छू तो रहते ही हैं, और उन बिच्छुओं को जहर देना और उन बिच्छुओं के डंक को काट देना, वो नाजिया को बहुत अच्छे से आता है, बखूबी आता है। ठीक है। अब आती है बात कि शोएब, आपको जानना होगा कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। दीपावली जो है वो सार्थक यज्ञ, जो एक संस्कृति वर्ड है, उस दिन समुद्र से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। और तीर्थ यज्ञ जो होता है उसमें सभी लोग भगवान राम के स्वागत के लिए दीप रोशन करके और मिठाइयों से उनका स्वागत किए थे। अब क्यों किए थे? 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम अपने घर वापस आए थे और दीप से उनका स्वागत किया गया था। अब आपने कहा कि एक मुसलमान के मुंह से इतनी सारी हिंदू देवी देवताओं की इतने डिटेल्स में बातें सुनकर अजीब लगता है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं औरंगजेब और ठरकजेब के उन इतिहासों को पढ़ना नहीं चाहती हूँ जिसने अपने भाई का गला काट करके अपने पिता को ही जेल में भेज दिया था। मैं उस भगवान राम और भरत जी की कथाओं को पढ़ना चाहती हूँ जिसने अपने भाई के खड़ौन को, अपने भाई के पहने हुए खड़ौन को सर पर रख करके इंतजार किया था कि मेरा भाई वनवास के बाद वापस आएगा तो दीप जला करके उसका स्वागत करेंगे। ये है भगवान राम और ये है भगवत गीता और ये है राम की कहानी, ये है मेरे भगवान राम की कहानी। तो मैं ऐसे ऐसे मुगल को याद नहीं करना चाहती हूँ जिसने ताजमहल तो बनाया और प्रेम की निशानी तो बनाई, पर एक बहन के साथ नहीं बल्कि 9 बहनों के साथ निकाह करके उसमें उसको प्रेम की निशानी बना दी। मेरी जिंदगी में मेरे हिसाब से मेरे भारत की पहचान जो है वो ताजमहल से कभी नहीं हो सकती है। मेरे भारत की पहचान अक्षरधाम और अयोध्या के राम मंदिर से होती है और मैं इसी पर अटल हूँ। मुझे कोई फतवा जारी करे, कोई खुतबा जारी करे, कोई कहे कि धर्म तो परिवर्तन कर लो, तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि इस्लाम किसी के बाप की बपौती नहीं है जो मुझे ये कहेगा कि मैं इस्लाम के बजाय मैं हिंदू धर्म इख्तियार करूं। मैं मुसलमान माँ के पेट से पैदा हुई हूँ, लेकिन मोहब्बत मैं भगवत गीता से करती हूँ, मोहब्बत मैं हिंदू धर्म से करती हूँ और इसमें कोई मुझे नहीं रोक सकता है, कोई मुझे नहीं टोक सकता है। कल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वाकई में एक बहुत बड़ी मिसाल बनी है, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 46 बिलियन यूएस डॉलर एक्सपेंस हुए हैं, खर्च हुए हैं दीपावली में। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2.4 मिलियन दिया जले हैं।
मैं तो बहुत छोटे से कतार में हूँ। कल 11,000 दिया मैं जला पाई। लास्ट ईयर मैंने 21,000 दिया जलाया था, लेकिन इस साल मेरे ऑपरेशन की वजह से मैं बीमार थी, तो मैं इस साल 11,000 दिया मैं जला पाई हूँ। बच्चों के साथ मैंने ऑर्फन हाउस में जाकर के उसकी कुछ पिक्चर्स भी मैंने आपके साथ शेयर जी, वो किया है। स्क्रीन पे शो वो होगी। बच्चों के को जा करके मैंने उनके साथ दिवाली मनाया। मैंने उनको अच्छे खाने हैं, कपड़े हैं, उनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। दिया मैंने अपने हाथों से जलाया है। हालांकि गोल ब्लैडर का ऑपरेशन था, बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन जो उत्साह थी, जो जोश था, वो अपने आप हिम्मत पैदा कर दिया। और 11,000 दिया मैंने अपने हाथों से जलाया और बड़ी खुशी महसूस हुई। और 4 साढ़े 4 घंटा मैं पूजा में बैठ पाई, उससे ज्यादा मैं बैठ पाई नहीं पाई। उसका अफसोस, नए नए कपड़े, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक का आशीर्वाद लेना, पैर छूना, मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि सारे गमों को भूल जाओ, सारे दुख को भूल जाओ। और ये जो 2 दिन है, ये 2 दिन हम कहीं ना कहीं स्वर्ग में आकर के बैठ गए हैं। और सिर्फ हमने नहीं, शोएब, दुबई, यूएई, शारजा, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्रिटिश, जिस ब्रिटिश से अंग्रेजों से लड़ा है ये भारत आजादी के लिए, ना जाने कितने वीरों और योद्धाओं की जान चली गई। ना जाने इस ब्रिटिश अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे कितने वीरों के बीवियों की, उनकी उनकी धर्मपत्नी और अर्धांगिनियों की मांग सुनी हुई। आज वो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर अपने दरवाजे को खोल करके दीप जलाता है, अपनी बीवी को साड़ी पहनाता है, सिंदूर पहनाता है, मंगलसूत्र पहनाता है, बच्चों को लहंगा चोली पहनाता है, और पूरी संस्कृति और संस्कार के साथ, भारत के संस्कार के साथ पूरी दिवाली मनाते हैं ऋषि सोनक जी। और सामने दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी, और डॉक्टर एस जयशंकर जी उनके साथ दिवाली का आयोजन पूरा पूरा मनाते हैं। जो बिडेन अपनी वाइफ के साथ अपने घर के अंदर दीप जलाते हैं और पूरा दीप से रोशन करते हैं। दुबई में जो बुर्ज खलीफा है, वहां पर हैप्पी दिवाली का आयोजन होता है, वहां पर लाइटिंग होती है, वहां पर खूब पटाखे छूटते हैं, खूब आतिशबाजियां होती है। पूरे दुबई और पूरे यूएई को एकदम रोशन कर दिया जाता है। बड़ा दिल खुश होता है, बड़ा दिल जो है ना, मतलब इतनी खुशी मुझे हुई है, इतनी खुशी हुई है कि मैं तुमको मतलब लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ जितनी मैं खुश हुई हूँ कल। मैंने कहा ना कि हॉस्पिटल के बेड से आने के बावजूद भी एक अलग अलग से एनर्जी आई। और मैंने कहा नहीं, मुझे तो दिवाली मनानी है। हालांकि और 10 तारीख कुछ शाम के 6 बजे मैंने जबरदस्ती डिस्चार्ज किया। आपकी बातों से ऐसा फील हो भी रहा है, जिस तरीके से आप नॉन स्टॉप बोली जा रही हैं दिवाली के हवाले से, अपने नॉलेज को और खासतौर पे पूरी दुनिया में जिस तरीके से सेलिब्रेट की गई आपने बताया, आपको आइडिया नहीं हुआ कि आपने नॉन स्टॉप 4-5 मिनट बोला है। और शायद मैं ये फील कर रहा था कि आप कितना दिल से ये चीजें बोल रही हैं, बात कर रही हैं। कल साजिद तारड़ साहब से बात हो रही थी, उन्होंने भी ये बोला कि यूएस में बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेशन की गई है, ना सिर्फ हिंदुओं की तरफ से, सिख कम्युनिटी, मुसलमानों की तरफ से, सब ने मिलजुल के वहां पे अपना यूएस में सेलिब्रेशन की है। और उन्होंने एक बात की जो मेरे दिल को लगी कि यार, अगर आप किसी की खुशी में शामिल होते हो तो उसका फायदा हो या ना हो, आपका फायदा होता है, आपको इनर सेटिस्फेक्शन, आपको खुशी मिलती है। ये चीज मैंने ऑब्जर्व भी की। मैंने भी लाहौर में यहाँ पे जो थोड़ी गरीब फैमिलीज थी उनके साथ जाके दिवाली के दिन में एक छोटी सी सेलिब्रेशन की, कुछ राशन या जो चीजें हम कर सकते थे हमने किया, और मुझे भी बहुत खुशी हुई। ये देखें, इंटर रिलीजियस एक मतलब मैंने जिसमें। देखा जी जी। शोएब, आपकी वो क्लिपिंग देखी है और पूरा देखा है मैंने बैठ करके। आप जब भी माइनॉरिटीज, पाकिस्तान के डिप्राइव, बहुत अत्याचारित माइनॉरिटीज के पास आप जब भी जाते हैं ना, मुझे इतनी खुशी होती है। तभी मैं मात्र एक आपको भाई बोलती हूँ, बहुत अदरवाइज शुक्रिया। मैं पाकिस्तान को पसंद नहीं करती हूँ और पाकिस्तानी को भी पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन आपको कभी भी मैं ना नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि जो मोहब्बत मैं आपके दिल में, मैं हिंदुओं के प्रति देखती हूँ, वो मोहब्बत मैं पाकिस्तानियों के अंदर देख नहीं पाती हूँ। देखिए शोएब, एक होता है कि मेकअप पॉलिश करके भगवान के सामने जा करके कुछ व्यूज के लिए दुपट्टा वपट्टा ओढ़ करके फोटो खिंचवा लेना, वो नौटंकी दिखाई देती है, वो नौटंकी दिखाई देती है। पर जिस तरह से आप खुशी बिखेरते हैं, जिस तरह से आप बच्चों के साथ दीपावली आप मनाते हुए दिखाई दिए, आप उनको खुशियां देते हुए दिखाई दिए,
वो अंदर की खुशी हम जैसे लोग समझ सकते हैं, ये क्योंकि चीज हम सत्य के आधार पर बात करते हैं। हम ऐसे ही। नाटकबाजी पर कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। और मेरा ये यकीन है कि नादिया जी, अगर कोई झूठ बोलता है या कोई इस तरीके से मतलब नौटंकी जिसे कहते हैं वो करता है, एक दिन, दो दिन, चार दिन बाद एक्सपोज तो होना होता है, चीजें सामने आती है, एजुकेटेड ऑडियंस है, देखने वाले समझदार हैं, इसलिए खैर खुशी का दिन है, हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि हम पीस के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से करें। नादिया जी मुझे ये बताएं, किस तरीके से मतलब ये कंसेप्ट बन चुका है पूरी दुनिया में, ये दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। ये मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ हिंदुओं का या सिखों का त्योहार नहीं रहा, ये तो पूरी दुनिया में लोग अब मनाने लगे हैं। तो क्या लगता है आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया में इस पे हॉलीडे हो सकता है? और देखिए, 9 मुस्लिम ममालिक ने, और साथ साथ फ्रांस है, इंडोनेशिया है, उसके बाद पेरिस है, लंदन है, अमेरिका है, सबने 4 दिन की दिवाली की छुट्टी दी थी। फ्रांस और पेरिस में मेरे साथ जो लड़कियां, जो मेरी दोस्त पढ़ी हैं अभी, वो वहां पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में वो प्रोफेसर हो चुकी मेरी हुई, और उन्होंने भी बताया कि नाजिया, यहाँ पर तो अभी 4 दिन की दिवाली की छुट्टी है, हम लोग बड़ी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे वीडियो कॉल पे भी बात हुई। तो आने वाले वक्त में हम यही देखेंगे कि दिवाली जो है वो 4 दिन की एक इंटरनेशनल छुट्टी के हिसाब से देखा जाएगा। और जिस हिसाब से भगवत गीता यूएई से लेकर के, दुबई से लेकर के एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन के एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जा रहा है। मैंने सऊदी अरबिया का बहुत सारी क्लिपिंग है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरे खुद के दोस्तों ने, एक्वेंटेंस ने भेजा है, जिसमें बजाफ्ते हनुमान चालीसा हो रहा है, बजाफ्ते वहां पर भजन कीर्तन हो रहा है, बजाफ्ते माँ लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है। ये मैं दुबई और आपको सऊदी अरबिया की बात बता रही हूँ कि लोग वहां पर बहुत उत्साह से वहां पर मना रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत है, और मैं जो भी बातें आपको बता रही हूँ वो सत्य और तथ्य के आधार पर बता रही हूँ। और इसकी क्लिपिंग्स भी मैं आपको भेज सकती हूँ, इसकी न्यूज भी मैं आपको भेज सकती हूँ, कि आप लोगों को भी दिखाइए कि कितनी खूबसूरती से वहां पर बताया जा रहा है। देखिए शोएब, आज मैं आपको कहूंगी कि ओशो की किताब पढ़िए। आप कहेंगे जर्नल नॉलेज के साथ साथ, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने का भी तरीका है, तो आप जरूर पढ़ेंगे। आप डेफिनेटली। जरूर पढ़ेंगे, एक झलक तो जरूर डालेंगे। तो उसी तरीके से भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसमें मानवता का कई मिसाल है। सनातन एक एक संस्कृत वर्ड है, अगर इसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो सनातन का मतलब होता है शांति, सुकून, धैर्य। तो जो धर्म ही आपको, सनातन धर्म ही आपको शांति, सुकून और धैर्य बता रहा है, तो इसमें तो खूबसूरती है ही है। और मुझे लगता है कि खुशियां बांटना, खुशियों में शिरकत देना, खुशियों में खुश होना कोई बुरी बात तो नहीं है। हर डेफिनेटली। वक्त जिहाद, हर वक्त खून का खेल, हर वक्त नफरत क्यों करें? किस लिए करें? इतनी छोटी सी जिंदगी है, आज जिंदा है कल मर जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। अगर 4 आंखें भी आंसू से रोएं तो हमारी अच्छाइयों के बारे में रोएं, हमारी बुराइयों के बारे में ये ना कहें कि अच्छा वो मर गया, 72 वर्जिन हूर के पास चला गया। ये नहीं निकलना चाहिए मुंह से। मुंह से ये निकलना चाहिए कि भाई जितने दिन भी रही नाजिया, मर गई लेकिन हमेशा अच्छी बातें ही बोलती थी। ठीक है नादिया जी, एक क्लिप मैं देख रहा था, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, और जिस तरीके से मैंने ये सुना है, जब मैंने इस पे थोड़ा सा देखा, हर साल ये जाते हैं और जो इंडिया के फौजी जवान हैं उनके साथ जाके सेलिब्रेशन करते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा त्योहार अब मैं इसको आपको तफसील से बता देती हूँ। छोटी दिवाली के दिन, छोटी दिवाली के दिन श्री राजनाथ सिंह जी, जो डिफेंस ठीक मिनिस्टर है। हैं, वो इन लोगों के पूरे आर्मी, हमारी पूरी सेना के साथ जाकर के उन्होंने दीपावली मनाया। और बड़ी दिवाली के दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री हर साल भारत की सेना के पास जाते हैं, और वो हमेशा एक स्पीच देते हैं कि त्योहार परिवार के साथ मनाया जाता है, और आप मेरे परिवार हैं, क्योंकि आप अपने परिवार से दूर हैं। आपने देश के लिए, आपने देशवासियों के लिए, आपने भारत देश के लोगों के सुकून के लिए
अपने परिवार से दूर रह करके इस बॉर्डर पर सेना पर आप तैनात है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री आज सिर्फ नरेंद्र मोदी बन करके आपके लिए परिवार का हिस्सा बनकर भगवान राम जी को याद करेगा, आपके साथ भगवान राम जी की पूजा करेगा, आपके साथ मिठाइयां खाएगा और आपके साथ जश्न मनाएगा और आपके साथ दिवाली को और भी खूबसूरत करेगा। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने सेना के साथ खड़े होकर के कहा और ये कोई पहली बार नहीं है, ये 9 साल में 9वीं बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ठीक है नादिया जी, लास्ट में ह्यूमैनिटी को लेके, इंसानियत को लेके कोई अगर आप मैसेज देना चाहें पाकिस्तान के लोगों को, इंडिया के लोगों को, या जहां पे भी हिंदी उर्दू या जो हम बोल रहे हैं वो समझा जाता है, कोई इंसानियत का मैसेज, कोई इस तरीके से कि मतलब बहुत हम डेली बेस पे प्रोग्राम करते हैं, आप भी डेली सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठते हैं, बहुत से इख्तलाफात रहते होंगे आपस में, लेकिन आज के दिन इंसानियत के लिए कोई मैसेज, कोई ऐसा मैसेज के पाकिस्तान से भी सुन के नाज़िया इलाही के लिए लोग कहें कि यार नो डाउट यहाँ पे बहुत से लोग आपको लेके वो कहते हैं कि यार बड़ी कड़वी बात करती है, वो ऐसे करते हैं वैसे बोलती है, लेकिन आज कोई ऐसा मैसेज दिया जाए कि कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत हो वो सलूट करे आपको, वो कहे कि यार वाकई में ऐसा होना चाहिए। शोएब, मैं कहना चाहूंगी कि हर धर्म बहुत खूबसूरत है। मैं नहीं कहूंगी कि क्रिश्चियन अपने धर्म को मान्यता ना दे, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि मुसलमान अपने धर्म, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं अपने धर्म से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बिना कुरान के और बिना फजर की नमाज के मेरी सुबह नहीं होती, अल्लाह जानता है इस बात को, मैं अपनी माँ की कसम खा के कह सकती हूँ। हर धर्म, हर एक धर्म और उस धर्म के मानने वाले का ये अधिकार है, ये कर्तव्य है कि वो अपने धर्म का पालन करे, अपने धर्म की इज्जत करे, लेकिन साथ साथ दूसरे के धर्मों को भी बहुत मान्यता, बहुत मोहब्बत और बहुत इज्जत दे। क्योंकि हमने आज तक नहीं सुना कि किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बदन में बम लगा करके मासूमों की जान ले ली, ये हमने नहीं सुना। लेकिन अल्लाह अकबर के नारे, अल्लाह अकबर पढ़ते हुए बदन में बम लगा करके फटते हुए भी देख लिया। 72 वर्जिन हूरों के लालच में ना जाने मुसलमान के कितने युवाओं को बर्बाद होते हुए भी इस आंख ने देख लिया। तो मैं तमाम मुसलमान, इस दुनिया के तमाम मुसलमानों को मैं 5 वक्त नमाज का वास्ता देती हूँ कि बराए मेहरबानी मुसलमान होने पर फख्र करें। आपका काम बम फाड़ना नहीं है, आपका काम फटना फुटना नहीं है, आपका काम किसी काम सुकून का है, आपका काम इस्लाम अगर फैलाना चाहते हैं, आप जोर जबरदस्ती और तलवार के नोक पर नहीं फैला सकते। आप मोहब्बत से बात कीजिए, तलवार दिखा करके शलवार पहनाना ये आप लोग आपको नहीं करना है, आपको मीठी जुबान बोलनी है। देखिए, आज तक हमने किसी हिंदू के बारे में सुना है, किसी सनातनी के बारे में सुना है सर तन से जुदा कर देंगे तो हिंदू बन जा, नहीं सुना। लेकिन आपके ही पाकिस्तान में कई लोग ये बात कहते हैं, अरे मुसलमान नहीं बनेगा तो उसको काटना भी जायज है। ये नहीं करना है। मुसलमान अपने अपने आप से अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं पाकिस्तान और भारत के जिन्होंने कहा है कि मेरे हाथ में कुछ भगवान का टैटू बना हुआ है। बिल्कुल भी नहीं, मैं इसकी भी पुष्टिकरण कर देना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा। इसलिए मैंने लिखवाया है उम्मी हदियतुम मिनल्लाह, और मेरी माँ का नाम यास्मीन। उम्मी हदियतुम मिनल्लाह का मतलब होता है मेरे लिए मेरी माँ फरिश्ता है, और मेरी माँ का नाम यास्मीन है। जबरदस्त। तो ये टैटू मेरी माँ का है, माँ के लिए है कि मेरी माँ मेरे लिए फरिश्ता है। यहाँ पे नादिया जी की हमने बातें सुनी, लेकिन पाकिस्तान से, इंडिया से या पूरी दुनिया से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए एक सवाल है, खासतौर पे मेरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सवाल है कि क्या हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट की जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम ये कहें कि पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं, वो हमारे प्रॉफिट की, हमारे मजहब की रिस्पेक्ट करें, लेकिन साथ ही साथ हम ये कहें ओहो ये तो हिंदू है, ओहो ये तो क्रिश्चियन है, इनके तो त्योहार को सेलिब्रेट करना दूर की बात, नाम लेना भी जायज नहीं है। अगर हम ऐसी सोच रखेंगे तो नफरतें बढ़ेंगी। आप एक दफा ट्राई करके देखें, यकीन माने आपका मजहब वहीं पे कायम रहेगा, आप दायरा इस्लाम से बाहर नहीं होंगे। एक दफा किसी की खुशी में
खुश होके देखें, किसी के त्योहार को, किसी के मजहब को रिस्पेक्ट देके देखें। आपको उससे डबल रिस्पेक्ट वापस ना मिली तो फिर आप कहिएगा। देखने वालों को नादिया जी की बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया नादिया जी, आज इस अच्छे दिन में आपने हमें टाइम दिया और दिवाली के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से बताया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया।